जैसा कि दोस्तों मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि 4 फैक्टर, 4 हम चीज़ों को यदि फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से डायबिटीज़ को हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो पहला जैसा कि बताया था, हमारा भोजन आहार पे ध्यान देंगे। दूसरा, हम एक्सरसाइज और योग को जीवन में शामिल करें। तीसरा बताया था कि वज़न पे नियंत्रण करें और चौथा बताया था कि तनाव मुक्त जीवन जिएँ। तो आज पहले विषय पर बात करेंगे कि हम कौन-कौन सी योगी क्रियाएँ करें, कौन-कौन से आसन प्राणायाम करें, जो हमें ज़बरदस्त परिणाम दे और एक आश्चर्यजनक परिणाम दे। वो चीज़ें आपको सामने पेश कर रहा हूँ। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर एस एम शेरी, नेचुरोपैथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आते हो तो शेयर करें, लाइक करें। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि कौन-कौन सी एक्सरसाइज हमें इसमें करनी चाहिए। दोस्तों, एक्सरसाइज के विषय में आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ। यौगिक चीज़ में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यौगिक क्रियाओं के लिए कोई पराकाष्ठा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है कि यौगिक क्रियाएँ हमें हमारे रोग और हमारी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार करें। किसी की देखा-देखी में शरीर को तोड़ना, मरोड़ना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सहज और सरल यौगिक क्रियाओं से भी हम एक आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं और एक दिव्य आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं। यौगिक चीज़ों में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें सांसों का नियमन सही तरीके से करेंगे तो हम सरल और सहज योगी क्रियाओं से भी आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं, रोग को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अब चलो चलते हैं कि कौन-कौन सी एक्सरसाइज इसमें काम कर रही हैं। तो पहली एक्सरसाइज के लिए हमें वज्रासन में बैठ जाना है, घुटनों के बल बैठ जाना है। बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, अन्यथा हम सुखासन, स्वस्तिक आसन में बैठ सकते हैं। तो यदि बैठ सकते हैं तो घुटनों के बल इस प्रकार से बैठना है और उसमें सबसे पहले मंडूकासन का अभ्यास करें। मंडूकासन का रिजल्ट, परिणाम इसमें बड़े ज़बरदस्त हैं। तो इसके लिए हमें दोनों मुट्ठियों को बंद करके हमें नाभि के दोनों तरफ इस प्रकार से लगा लेनी है। नाभि के दोनों तरफ इस प्रकार से लगा लेंगे और सांस को बाहर निकालते हुए आगे झुकना है। देखो, सही तरीके से करेंगे तो ही हमें इसे बढ़िया परिणाम मिलेंगे। तो नाभि की तरफ मुट्ठी बंद करके इस प्रकार से लगा रहे हैं, या फिर आपको दिक्कत होती है तो दोनों हाथों को इस ऊपर नीचे करके भी लगा सकते हैं। देख लीजिए, सहज तरीके से करना है। और फिर सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। आँखों को दाएँ-बाएँ चलाएँगे तो हम एक लाभ और प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो नेत्र दृष्टि है, हमारा विज़न है, आई विज़न है, उसको भी बढ़ा सकते हैं। आँखों को दाएँ-बाएँ चलाइए, आँखों के लिए भी बड़ी लाभदायक है साथ-साथ में। तो आगे झुकते समय साँस को छोड़ते हुए झुकेंगे, साँस को रोक के रखेंगे, फिर साँस लेते हुए वापस आएँगे। सही तरीके से करें, बढ़िया लाभ लेंगे। दूसरी एक्सरसाइज भी हमें इसी वज्रासन में करनी है। दोनों हाथों को पीछे ले जाएँगे, वज्रासन योग मुद्रा का अभ्यास करेंगे। साँस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे जितना झुक सकते हैं। सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। कर सकते हैं उतना ही करें, हाथों को पीछे से ऊपर उठाना है। हमें दोस्तों इन एक्सरसाइजों में वो एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस करना है जो हमारे पेट के ऑर्गन्स हैं। हमारे पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें पेनक्रियाज की क्षमताओं को, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको जानते हैं, डायबिटीज पेनक्रियाज से संबंधित रोग है। तो हमें पेनक्रियाज को एक्टिव करने के लिए, पेनक्रियाज की क्षमताओं को, कार्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वो एक्सरसाइज ज़्यादा काम करती हैं। तो इसमें ये दोनों एक्सरसाइज बहुत लाभदायक हैं। अगली तीसरी एक्सरसाइज है। तीसरी एक्सरसाइज भी हमें इसी वज्रासन में करनी है। सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे झुक जाएंगे, हाथ नीचे टिका देंगे और सांस लेते हुए हाथ ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएंगे। ये हमें बालासन का अभ्यास करना है सही तरीके से। अगली एक्सरसाइज के लिए हमें इस प्रकार से पैरों को फैला करके बैठ जाएं और एक पैर को उठा करके, यानी कि दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर के घुटने के बराबर इस प्रकार से रख लेंगे और इस प्रकार से करेंगे और इस प्रकार से नासिका को टच करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या है कि हमारे इस पेनक्रियाज की एक्सरसाइज हो रही है, पेनक्रियाज एक्टिव हो रहा है, पेनक्रियाज को कार्य करने की ताकत बढ़ती है इससे, और हमारा इंसुलिन है वो धीरे धीरे इसमें बढ़िया तरीके से बढ़ने लगता है, बढ़िया तरीके से बॉडी को मिलने लगता है। तो इस प्रकार से
इसको भी सांस के साथ ही करेंगे, दूसरे पैर से करेंगे। सांस छोड़ते हुए इधर लाएंगे, नासिका से टच करेंगे और सांस छोड़ते हुए घुटने को नीचे लाएंगे। कोई जोर नहीं आ रहा है, बड़े आराम से कर रहे हैं। इस प्रकार से इसके बाद में इस प्रकार से स्वस्तिक आसन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं, जो भी आप आसन लगा सकते हैं लगाइए। पद्मासन लगा सकते हैं, ये जो भी आसन लगा सकते हैं हम लगाइए। और इसमें बैठ करके कपालभाति का अभ्यास करना है। कपालभाति के पेट के सारे ऑर्गनों को ताकत मिलती है, उनके काम करने की शक्ति बढ़ती है, उनको नई ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। तो इस आसन में बैठ करके कपालभाति के स्ट्रोक्स मारिए, जितना आप मार सकते हैं। 100 मारिए, 200 मारिए, 300-400 तक मार सकते हैं। तो इसका अभ्यास जितनी देर कर सकते हैं करें, ये बहुत बढ़िया लाभ करती है डायबिटीज़ में। आंखें बंद करके बड़ी तल्लीनता के साथ करते जाइए और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए कि किस प्रकार से पेट अंदर जा रहा है, सांस बाहर निकल रहे हैं। इसको सही ले के साथ, सही सांसों के नियमन के साथ करें। इस प्रकार से करते जाइए और मैं समझता हूँ आप इन 5 एक्सरसाइज को सही तरीके से नियमित रूप से रोज़ाना करते हैं तो आप इसके परिणाम देख कर के आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों, हम दवाओं से सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, कुछ ठीक हमें करना ही करना होगा। तो जब तक हम नहीं करेंगे तब तक रोगों को हम जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति निश्चित रूप से सचेत हो जाइए, सजग हो जाइए, तो हम आराम से जिएंगे, कष्ट मुक्त जीवन जिएंगे और एक आनंदित जीवन जिएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं। इस डायबिटीज़ को जो अगला फैक्टर है जो काम करता है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।